नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। और दोनों के जो केंद्र बिंदु में है वो है छात्र। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जंतर मंतर के हुए प्रदर्शन को लेकर और जैन जी बच्चों को किस तरह से अपनी तरफ किया जाए उसको लिए रणनीति बनाई है बैठक में। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है, निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के दो अलग अलग रूप क्यों? जंतर मंतर में राहुल गांधी गए थे, अब वहाँ जो झारखंड में हो रहा वहाँ क्यों नहीं जा रहे? दूसरी तरफ जंतर मंतर का कांग्रेस पार्टी वो कर रही है कि भाई जंतर मंतर के मामले को जैन जी छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए, युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहिए। दतिया का चुनाव की जीत का उदाहरण दिया। तो हम जो दो अलग रूप है आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बताएंगे किसने क्या कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने। लेकिन उसके पहले जानिए पूरा मामला क्या है। कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज बैठक थी जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। सरकार के खिलाफ अब जो अगली रणनीति है, निश्चित रूप से दतिया उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस थोड़ा सा उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा कि अगर हम सब एक साथ मिलके चुनाव लड़ें तो चुनाव जीता जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। जब उपचुनाव में जीत सके हैं तो जो मुख्य चुनाव हो गए उसमें जीता ही जा सकता है। उसके बाद जो मुख्य फोकस था नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, जिसका लगभग 1 साल से भी कम समय बचा है। अभी से कहा गया है कि आप अभी से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर अभी से वर्किंग करना शुरू कर दें। अब आज की जो बैठक थी उसमें अधिकांश सदस्य मौजूद थे, 3 वरिष्ठ सदस्य जरूर मौजूद नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कि विदेश होने के कारण बैठक में वर्चुअल जुड़े, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वास्थ्य ठीक होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, और कमलनाथ के पुत्र पूर्व सांसद नकुल नाथ चूँकि उनका विमान में कुछ खराबी आ गई, नहीं उड़ पाए, इस कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। बाकी जो वरिष्ठ नेता सब बैठक में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, CW सदस्य, लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं। सबने एक स्वर से पहले तो दतिया की जीत पर वहाँ के उम्मीदवार जो दतिया घनश्याम सिंह को बधाई दी और सबने ये संकल्प लिया कि हम एक होकर अब चुनाव लड़ेंगे ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। अब माहौल बनाने के लिए हुआ कि सबसे पहले अपने को इस मामले में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर जोर देना है और संगठन को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे बूथ तक पहुंचाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। सबसे अलग अलग राय ली गई, सभी ने अपनी अलग अलग राय दी और ये हुआ कि अपना पूरा फोकस अब संगठन गढ़ने पर देना है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि भाजपा जैसे मजबूत संगठन से उन्हें लड़ना है, कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और वहाँ का कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए नहीं पार्टी के लिए काम करता है। कांग्रेस पार्टी में भी यही होना चाहिए कि व्यक्ति नहीं पार्टी के लिए काम करें, जैसे जो दतिया में उदाहरण है। नहीं तो होता क्या है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 दावेदार होते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलता दूसरे की जड़ खोदने में लग जाता है, उनको हराने में लग जाता है। कैसे हम जीते, कांग्रेस भले न जीते पर ये नहीं जीतना चाहिए। वो इसके चक्कर में होता है कि कांग्रेस अधिकतर सीटें हार जाती है। अगर एक होकर लड़ें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। और जो अगला नगरीय निकाय चुनाव हो, जो सबसे बड़ी चुनौती अभी नगरीय निकाय चुनाव है, फिर उसके 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो सबसे ज़्यादा फोकस अब कांग्रेस पार्टी का रहेगा। बैठक में भी तय हुआ नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और कैसे अधिक से अधिक नगरीय निकाय पंचायत चुनाव जीतने हैं, इस पर जोर होगा, क्योंकि ये भी चुनाव सीधे जनता से होते हैं। अब इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा, सुनिए। कोई भी पार्टी है, संगठन की बैठक, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक क्या है, जो पार्टी की गतिविधियां हैं उसकी समीक्षा करना, आगामी क्या किस प्रकार से प्लान करना, रणनीति बनाना, उसी को लेके की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि समीक्षाओं के साथ
आने वाले चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, वो कैसे वापस संगठन को पुनर्गठन जो हो रहा है आपने प्रकोष्ठों को लेके, उन्हीं सभी बातों को लेके, तमाम बातों को लेके हम आगे की रणनीति तय करेंगे। एजेंडे के बगैर बैठक होती है क्या? जो निष्क्रिय रहेगा वो पार्टी का सदस्य रहेगा लेकिन पद पे काम नहीं करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसका प्रशासनिक आतंक, जिस तरीके से उमंग सिंगार जी ने कहा कि 62 लाख केस पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों पर, जिस तरीके से ओबीसी के साथियों पर, भिंड में अभी एक आंदोलन हुआ ओबीसी का, उसमें सैकड़ों लोगों पे केस। एक आंदोलन हुआ था ग्वालियर में, उस पे हजारों लोगों पे केस। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले अगर 62 लाख की बात कर रहे हैं तो हर जिले में 1 लाख के आसपास केस। कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है। इस सरकार के इस आतंक से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी, बिल्कुल भी एक कदम पीछे नहीं हटाएगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में इस भावना को दृढ़ता से हम सब ने एकजुट होकर पार्टी ने मध्य प्रदेश के सामने हम ये बात रखें, इसके लिए निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में अपनी बात कह रही थी कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार दूसरी देश में नहीं, दुनिया में नहीं है, सारे मंत्री अली बाबा 40 चोर हैं, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक सब जगह घोटाले हैं, उस बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमें कहा कि आप ताकत से बात उठाओ, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। हमने कहा कि मोदी गारंटी 2023 में एक भी पूरी नहीं की। लोगों ने इस बात को महसूस किया और फिर कहा कि हम आपके साथ हैं, आप इस बात को विपक्ष के रूप में ताकत से उठाओ। हमने बात की वहाँ जाके कि क्या एक गरीब परिवार का साथी, मिडिल क्लास का परिवार का साथी, उसको शिक्षा की गारंटी नहीं होना चाहिए, रोजगार मुखी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। 25 साल की बीजेपी की सरकार है, 80 साल लगभग देश की आज़ादी के होंगे, अब क्या केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो लोगों ने उसको स्वीकार किया, हमें समर्थन दिया। और इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, कहा कि जो वहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहाँ गए और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि वो अब जो जनता कि वहाँ क्यों नहीं जा रही छात्रों के बीच, जबकि छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं आपके झारखंड रांची में। तो इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पे दोहरी नीति का आरोप लगाया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा हमला बोला कांग्रेस पार्टी पे, सुनिए क्या कहा हेमंत खंडेलवाल ने। कि जंतर मंतर में घटना हुई, उसमें किसका हाथ है? झारखंड में हुई। हमें तो ये कहना चाहिए कि छात्र जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए और उस पर कोई भी सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, उससे गंभीर रहना चाहिए। देखिए, छात्रों की कोई बात है तो वो कोई राजनीति का विषय नहीं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रांची हो। छात्रों की अगर कोई बात है तो देश के सभी जनप्रतिनिधि और संसद हो, विधानसभा हो, उन्होंने उस पर विचार करके और उस पर गंभीरता से अपना रुख रखना। देखिए, डिफरेंस वाली कोई बात नहीं। जंतर मंतर की बात विगत दिनों पब्लिक डोमेन में है। वहाँ जो हुआ, सरकार ने जो निर्णय किया, सरकार ने हमारे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ और सरकार ने उसको लेके कड़े कानून बनाने का काम संसद में किया है। सरकार लगातार इसका प्रयास कर रही है, लेकिन जो रांची में हुआ, ना सरकार उस बात को मान रही है और जो लोग दिल्ली में छात्रों के हित की बात करते हैं, वे रांची में और झारखंड में उनका हित और उनकी राजनीति कहाँ चली गई? क्या दो तरह की राजनीति करते हैं? देखिए, दिल्ली का आंदोलन कांग्रेस का नहीं था। हमारे छात्रों ने कोई मुद्दा उठाया जिस पे जबरदस्ती उनके मंच पे जाके उनको राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया। हम भी आपके माध्यम से यही तो मांग कर रहे हैं कि जब वहां के छात्र आपको प्रिय थे तो रांची के क्यों नहीं प्रिय? यहाँ भी आइए, यहाँ भी छात्र हित की बात करिए, यहाँ भी केजरीवाल आइए, यहाँ भी राहुल गांधी आइए और हम पूरे देश के छात्रों की जो समस्या है, जो बात है, उसे एक ही नजरिए से देखें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। अभी तो सदन में
राहुल गांधी की हर बात का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार है। हम आपके माध्यम से कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं राहुल गांधी को कि आइए, सामना करिए और सदन में बैठ के छात्र हित की बात करिए। अब आपने सुना क्या कहा हेमंत खंडेलवाल ने। अब चूंकि दोनों, अब जो ये बैठक का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है वह यह है कि अब दोनों दलों का इस बात पर जोर है कि किस तरह से छात्रों और युवाओं को साधा जाए, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ, सब दोनों पार्टियों के समझ में आ गया कि अगर युवा हमारे साथ आ गए तो हमारी सरकार बन सकती है, युवा नहीं आए तो नहीं। इसीलिए देखिए दोनों पार्टियां युवाओं को साथ लेकर चलने के लिए बहुत कई आगे कदम उठाएंगी, आप देखिएगा। हालांकि इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या हाई कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने का। अब छात्र संघ चुनाव सितंबर में होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कौन सत्तारूढ़ पार्टी क्या चाहती अभी इस मामले में कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन दोनों पार्टी, चाहे एबीवीपी कहें या एनएसयूआई ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा छात्र चुनाव होना चाहिए, मतलब कॉलेजों के चुनाव होना चाहिए। नेता इसी से निकल के आते हैं, अगर कॉलेज चुनाव नहीं होते तो उससे नेता निकल के नहीं आते। आप अगर बात करें तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश 17 साल सीएम रहे, वो भी छात्र राजनीति से आए। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छात्र राजनीति एबीवीपी की। तो मैं कहता हूँ जो छात्र संघ चुनाव है वो राजनीति की नर्सरी है, इससे लोगों को आना चाहिए। अगर इससे लोग नहीं आ रहे हैं आजकल, इसीलिए देखिए राजनेताओं का जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं हो रही। उसका कारण है कि अब जो आते हैं तो या तो पंचायतों के प्रतिनिधि आते हैं, या नगर निगम से आते हैं, या मंडियों से चुन के आते हैं, या कोऑपरेटिव से, इस तरह वो आगे आते हैं। छात्र आगे आ नहीं रहे। तो मुझे लगता है अब दोनों दलों का इस बात पर ज़्यादा जोर होगा कि छात्रों को कैसे आगे लाया जाए और कैसे अपने पक्ष में किया जाए। आज सिर्फ इतना। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।